हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ये बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और ये थोड़ी ना मतलब कह लो कि इमोशनल टॉर्चर वाली है, तो सबको रेकमेंड नहीं करूँगी। अब इसके क्या रीजंस हैं ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इसके डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है मेरे हमनशी। इसकी जो रेटिंग है आपको 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है नाजमीन खान, और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 53। और मैंने कितने पढ़े हैं, तो भाई मैंने इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। उसका रीज़न भी बताऊंगी, और मैंने कितने पढ़े हैं ये तो मैं नहीं बता रही, क्योंकि तो आप लोग बोलोगे यार दीदी आपने इतने से ही पढ़े और फिर उसके बाद आपने रिव्यू शेयर कर दिया। तो बता रही हूँ ना मैं कि रीज़न क्या है, बट चलो कोई बात नहीं। पहले मैं आप लोग को मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ, फिर आप लोग जज कर लेना। इशिता और रणविजय, ठीक है, ये है इसके मेन कैरेक्टर्स। और इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये कहानी है इशिता की, जो बचपन से ही लाड प्यार से पली बड़ी है, लेकिन एक रोज़ उसके पिता की मौत ने उसके जीवन में सब कुछ बदल दिया। नाजों से पली बड़ी इशिता को उसके सौतेली माँ ने लालच में आकर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। और रणविजय से इशिता की शादी लाएगी उसके जीवन में खुशियाँ या छीन लेगी सारे सुख। ओके, तो बेसिकली ये जो शादी होती है ना, मतलब इशिता की वो जिससे शादी करवा रही थी उससे तो शादी नहीं हुई, वो सब प्लानिंग थी रणविजय की। रणविजय ने उससे शादी की इशिता से, वो उसका मकसद था रिवेंज। अब रिवेंज क्या लेना था, क्यों लेना था, ये सब कुछ तो आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो उनको रिवेंज लेके कोई फिजिकली टॉर्चर नहीं करना चाहते थे, कोई मारना पीटना नहीं, वो उनको अंदर तक जो है वो तोड़ देना चाहते थे। समझ रहे हो आप लोग, मतलब एक इंसान को एक पुतले में कन्वर्ट कर देना कि उसके अंदर जान तो है लेकिन उसके अंदर जीने की चाह नहीं है, ना कोई खुशी है ना कोई गम है, वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो आप लोग, मतलब एक पूरे तरीके से वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, इतनी बुरी उनकी हालत जो है वो हो गई थी। अब उसका रीज़न क्या था ये तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे और चीज़ों को समझोगे। इस वजह से मैंने बोला कि ये स्टोरी इमोशनल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये कह लो कि जब वो सीन आया था ना, जब हमारे हीरो ने इशिता को जो है अपने दोस्त के साथ भेज दिया था, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि वो इशिता का ध्यान रखें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं और उसे वापस पहले जैसी जो है वो बना दो, ठीक है। लेकिन क्या इतना आसान होता है चीज़ों का मतलब चीज़ों को सही करना? नहीं ना कहीं उनके अंदर गिल्ट था, और ये कह लो कि उनकी आदत थी, या एक साइडेड प्यार था जिसे वो मानना नहीं चाहते थे, बहुत कुछ था, ठीक है। और इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी थी कि उन्हें वो यूँ सोचते कि मुझे बदला लेना है। अब जहाँ पर बदले वाली चीज़ आ जाती है वहाँ पर आप लोगों को पता है कि फिर सिचुएशन कैसी सी हो जाती है ना। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि वो इशिता को वापस पहले जैसी बना दे, मतलब जो वो खुश मिजाज लड़की थी वो तो कहीं खो सी गई थी। और साथ ही साथ जो उनकी स्टेप मॉम थी वो भी उनके साथ उनका जो बिहेवियर था, और यहाँ तक कि उनकी जो स्टेप सिस्टर है उनके साथ भी जो उनका बिहेवियर था ना वो बहुत बुरा था। फिर भी उन्होंने रणविजय से उम्मीद की कि शायद कभी वो उसे अपनाए और कभी उसके साथ जो है वो हैप्पीली रहे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो हमारे हीरो के जो दोस्त हैं वो उनको मतलब ये कह लो कि अपने साथ लेकर जाते हैं अपनी बहन बनाकर, और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। कह लो काफ़ी टाइम लगता है उनको उन सब चीज़ों से उसे निकालने में। और इन सब चीज़ों के बीच उसने क्या फील किया और तो और क्या उसने फेस किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हीरोइन और उनके जो भाई हैं यानी हमारे हीरो के दोस्त सिर्फ वही ही जानते हैं। क्योंकि यार इन सब चीज़ों से निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ों को ना कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अगर वो एक एक चीज़ वो दिखा के भी ली जाए ना, जहाँ पर बात आ जाती है कि सेल्फ हार्म की, आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें डिप्रेशन में कोई है उसके लिए बहुत आम सी बात है सेल्फ हार्म ना। तो वो चीज़ यार जब मैंने सुनी मेरे को तो मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। और स्टार्टिंग में ही जब वो ये बिछड़ने वाला टाइप्स वाला सीन हुआ तभी ही मैं तो रोने लग गई थी इसको पढ़ते टाइम। तो बहुत ये कह लो कि इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसा हुआ कि मैं हिल गई। इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा। कुछ सालों बाद वो वापस आती हैं, ठीक है, आती हैं वो वापस एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर हमारे हीरो के सामने। वो बहुत कोशिश करती हैं खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की, दिखाती हैं कि नहीं मैं वो अब लड़की नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मासूमियत जो दिल के अंदर है क्या वो चली जाती है? नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके लेकर जो अट्रैक्शन थी वो क्या एकदम से ख़त्म हो जाता है? सब कुछ नहीं होता यार, नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ उनके आने का मकसद ये था कि हम, मुझे नहीं पता कि हमारे हीरो की ये प्लानिंग थी या क्या था, कि उनकी जो बहन है मतलब हमारे हीरोइन की जो स्टेप सिस्टर है उनके साथ वो इंगेजमेंट कर रहे थे। और उसी टाइम पे हमारी हीरोइन जो है वो वहाँ पर एंट्री करती है।
हालांकि इनका डिवोर्स नहीं हुआ था, कहीं आप लोग सोचो कि भेजने से पहले उन्होंने उनको तलाक दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उनको जो है वो बुलाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया हो, ठीक है, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि इतने टाइम में ना उन्होंने उनकी मॉम को और इनकी जो स्टेप सिस्टर है उनको अपने पास ही रखा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, अकेला महसूस करने लगे थे खुद को। इशिता के जाने के बाद उनकी कमी उनको खल रही थी, बहुत सी चीज़ें खटकी, तो इस वजह से ये कह लो कि, और इशिता की एक बात थी कि चाहे वो मेरी माँ है जैसी भी है, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने उनकी माँ को अपने पास रखा और उनकी बहन को भी, और उनको हर वो चीज़ दी जो उनको चाहिए थी, ठीक है, उनके सारे खर्चे उठाए, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो ये चीज़ें थी, और ये कह लो कि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी था कि ये जो लड़की है ये उस टाइम में मेरे साथ थी जब मैं अकेला फील कर रहा था, तो वो जब इंगेजमेंट के लिए प्रेशर डाला जाता है तो वो भी तैयार हो जाते हैं, ऐसा कुछ दिखाया जाता है स्टोरी में, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या थी, क्या हुआ, और रिशिता के आने के बाद एकदम से ऐसे कन्वर्ट सा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक गिल्ट ज़रूर था कि मैंने उसके साथ गलत किया, इशिता के साथ नहीं, उनकी बहन के साथ, ठीक है, मैं उनका नाम भूल गई वरना मैं ज़रूर नाम ले लेती, ठीक है। तो लेकिन बाद में चीज़ें कुछ इस तरीके से पलटती हैं कि हमारी हीरोइन और हीरो तो साथ हो जाते हैं, साथ ही साथ ये कह लो कि जो हाँ, मे बी उनका नाम ना शनाया है, वेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाँ, तो ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से शनाया ही है, आप लोग करेक्ट कर, अगर गलत होता है तो मैं यहाँ करेक्ट कर दूँगी, ठीक है, आप लोग भी बाकी पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, पहले ही सॉरी बोल देते अगर गलत हुआ तो, बट हाँ ठीक है, अभी मैं शनाया लेकर ही चल रही हूँ। तो उनकी बहन का नाम है शनाया, तो वो जो है उनकी जो मॉम है, रियल मॉम, तुम सोचो ना, वो ही उनके साथ कुछ ऐसा कर देती हैं कि उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद होने पर एक कगार पर आ जाती है, ठीक है। तो उन्हें नफरत होती है खुद से, लेकिन तब उस टाइम पर उनका साथ जो देता है वो होता है वंश। वंश कौन है, हमारे हीरो के जो है वो असिस्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ अब इनकी स्टोरी भी आप लोग को देखने को मिलेगी, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और तो और जो ये अब घर के दुश्मन तो थे ही थे, लेकिन वो तो अब एक तरीके से हो गए ख़त्म, लेकिन हमारे हीरो के पीछे और भी तो मधुमक्खियाँ हो सकती हैं, उन मधुमक्खियों का क्या होगा, साथ ही साथ उनके पीछे जो ये बिजनेस राइवल्स, इनके जो एनिमीज़ होते हैं, इनका भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्या होगा यहाँ पर ना, ये सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा साथ ही साथ। लेकिन टॉर्चर जो स्टार्टिंग में था ना यार, देखो वो मैं झेल नहीं पाई, इस वजह से मैंने ज़्यादा इसके चैप्टर्स नहीं पढ़े। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ मैंने कितने पढ़े, तो मैंने 25 के आसपास, 25-30 के आसपास मैंने चैप्टर्स पढ़े, मैंने इससे ज़्यादा इसके चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। अब बता रही हूँ इतना सब बोलने के बाद, क्योंकि मुझे यूँ था, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कहीं आप लोग यूँ बोलो दीदी आपने थोड़े से ही पढ़े थे और फिर भी आपने जो है इतना सब बोल दिया, तो बस एक मेरा यही रीज़न था। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह रही, आप लोग की इच्छा है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हो। बाकी हाँ, इसमें आप लोग को फैमिली ड्रामा, टॉर्चर, इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन, और इसमें आप लोग को और क्या देखने को मिलता है, रॉयल लाइफस्टाइल की कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी थी, पर चलो कोई बात नहीं। और हाँ, और आप लोगों को थोड़ी सी मिस्ट्री साइड आप लोगों को होगा, वो इस वजह से कि तो हमारी हीरोइन के साथ क्या हुआ, दूसरी चीज़ वो रिवेंज किस चीज़ का ले रहे थे, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्ट्री, सस्पेंस, और बाकी अब तो रोमांस का तड़का लग ही चुका है, तो ये चीज़ तो है ही है। बाकी और क्या देखने को मिलेगा आप लोग को, फ्रेंडशिप गोल्स ये, और वो ब्रदर सिस्टर गोल्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को जो है स्टोरी में मिल जाएंगी। बाकी अब लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, और इमोशनल जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं वो अपने आप डिसाइड कर ले, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब आप लोग की इच्छा है, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो में रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया हुआ। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।